भारत समाचार। अंबेडकर नगर में मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा ऐलान। कहा कि अकबरपुर और टांडा बस स्टैंड का बदलेगा नाम। अखिलेश यादव पर भी साधा जमकर निशाना। अखिलेश यादव ने भी किया सीएम योगी पर पलटवार। कहा कि कुंभ में मरने वालों का आंकड़ा छुपा रही सरकार। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से की मुलाकात। उत्तराखंड की शहरी विकास योजनाओं पर बात की। हेलीकॉप्टर हादसे पर सियासत गरमाई। हरीश रावत ने सरकार की भूमिका पर उठाया सवाल। कहा कि सरकार नहीं, हेलीकॉप्टर कंपनियां चला रही पूरी व्यवस्था। दिल्ली से खबर, जहां पर राष्ट्रीय जनगणना की अधिसूचना जारी। जनगणना की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू। तो वहीं देश में 2 चरणों में होगी जनगणना। 2027 में पूरी होगी जनगणना। केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की। आगरा से बड़ी खबर, जहां पर नगर निगम के दावे हुए फेल। तो वहीं आज हुई बारिश से जलभराव हुआ है। यमुना पार में कई जगह गलियां जलमग्न हुई। बारिश की वजह से रास्ते हुए बंद। एतमदौला हसैन धर्मकांटे के पीछे हुआ जलभराव। नोएडा में एक कमर्शियल बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर अचानक लग गई आग। जहां पर आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये भीषण आग सेक्टर 3 में स्थित एक कंपनी में लगी। तो वहीं दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पीलीभीत से बड़ी खबर, जहां पर जेल में सजा काट रहा हत्या का आरोपी इलाज के बाद फरार हुआ है। 24 घंटे के बाद भी आरोपी का जेल प्रशासन ने नहीं लगा सका कोई सराग। तो वहीं सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही से फरारी का आरोप। फर्रुखाबाद में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। 2 महिलाओं सहित 5 लोग घायल हुए हैं। थाना कमालगंज क्षेत्र के पसई नगला का मामला। मुरादाबाद में कावड़ियों को देने जा रहा नगर निगम नई सौगात। तो वहीं भगवान शिव की 30 फीट ऊंची मूर्ति के साथ भव्य त्रिशूल। तो वहीं साथ ही कावड़ियों के खान पान की व्यवस्था की जा रही। एटा से बड़ी खबर, जहां पर रंजिश में युवक का अपहरण कर हत्या की गई। उपले में शव जलाया गया। हड्डियां नहर में फेंकी गई। तो वहीं 9 जून को युवक की आरोपियों ने की थी हत्या। तो वहीं पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों को किया गिरफ्तार। प्रयागराज में कचहरी के पास से अतिक्रमण हटाए जाने को लेकर जिला कोर्ट के वकीलों का आक्रोश जारी। तो वहीं अधिवक्ताओं ने कलेक्ट्रेट गेट के सामने नगर आयुक्त का पुतला फूका। श्रावस्ती में भारत समाचार की खबर का बहुत बड़ा असर। एसपी ने गिलौला पुलिस को दिए सख्त निर्देश। 3 जुआरी गिरफ्तार। दबिश में हुई बड़ी बरामदगी। मिर्जापुर में जमीन की पत्थर गड्डी के बाद व्यक्ति का विरोध। तो वहीं खूंटा उखाड़ने को लेकर कलेक्ट्रेट में बैठा पीड़ित, जहां पर एसडीएम को रास्ता बनवाने का दिया गया प्रार्थना पत्र। बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां पर भाजपा मंडलाध्यक्ष के घर दिन दहाड़े चोरी। तो वहीं सोने चांदी के आभूषण नकदी उड़ा ले गए चोर। नकदी आभूषण मिलाकर करीब 40 लाख की चोरी। औरंगाबाद के वसुंधरा की घटना। फर्रुखाबाद में अवैध खनन के दौरान पकड़ी गई ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने के बाहर से ड्राइवर लेकर हुआ फरार। तो वहीं पुलिस ने कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बरामद की ट्रैक्टर ट्रॉली। तो वहीं थाना कमालगंज क्षेत्र के भोजपुर का मामला। फर्रुखाबाद में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत किसानों को चेक किए वितरित। तो वहीं जनपद में 76 लोगों को मुख्यमंत्री कृषक योजना का लाभ मिला है। 24 लोगों को कायमगंज विधायक डॉक्टर सुरभि ने वितरित किए चेक। सीतापुर में सफाई कर्मी की मौत का मामला। तो वहीं कोर्ट के आदेश पर मेडिकल स्टोर संचालक पर मुकदमा दर्ज। स्टील पाइप में करंट उतरने से मौत हुई। मेरठ में एसपी सिटी आवास के पास छात्रा से लूट की वारदात। तो वहीं बाइक सवार बदमाश ने छात्रा का मोबाइल लूटा। तो वहीं मामले को लेकर सीसीटीवी कैमरे खंगाल ली पुलिस। मेरठ में हीरा स्वीट्स ने पाव भाजी के बजाय भेजी नॉनवेज। जहां पर आपको बता दें कि गेट पर ऑर्डर जोमेटो डिलीवरी बॉय पटक कर भाग गया। तो वहीं घर के गेट पर आवारा कुत्तों का लगा जमघट। बरेली में तौकीर रजा पर कस सकता है कानून का शिकंजा। तो वहीं बजरंग दल को बताया था आतंकी संगठन। विवादित बयान के बाद एफआईआर की हो रही तैयारी। अलीगढ़ में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का डीएम ऑफिस पर धरना प्रदर्शन। जहां पर छात्रवृत्ति न आने को लेकर किया गया हंगामा प्रदर्शन। हंगामे के बाद डीएम संजीव रंजन को सौंपा गया ज्ञापन। वाराणसी में चौकी इंचार्ज ने जड़ा अधिवक्ता को थप्पड़। जहां पर डीसीपी ने चौकी इंचार्ज को किया लाइन हाजिर। लालपुर पांडेपुर थाना क्षेत्र का मामला। मुजफ्फरनगर में वन स्टॉप सेंटर का एसडीएम ने किया निरीक्षण। जहां पर किचन और अभिलेखों की चेकिंग की गई। डीएम ने सौंपी थी गोपनीय जांच। कन्नौज में घर में घुसकर चोरों ने लाखों का सामान किया साफ। तो वहीं इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के मक्कापुरवा का मामला। गोरखपुर में नगर आयुक्त ने बारिश को लेकर किया निरीक्षण। तो वहीं सेल लाइन बतियाहाता टीपी नगर कटनिया का निरीक्षण किया गया।
नोएडा में किसानों ने समाज में बढ़ती अश्लीलता का किया विरोध। अश्लील वीडियो बनाने वालों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। गृह मंत्री अमित शाह के नाम सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। रायबरेली में चोरी के अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जहां पर अभियुक्त के पास से 2 बाइक, 1 फोन बरामद किया गया। चंदापुर की पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया। बरेली में मार्केट में दबंगों का उत्पात जमकर मारपीट की गई। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी से दबंगों की तलाश शुरू की। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के तड़का रेस्टोरेंट की घटना। आगरा में 6 दिन पहले लापता हुए ठेकेदार का मामला। तो वहीं ठेकेदार उत्तराखंड से अगोड़ा से सकुशल बरामद किया गया। कर्जे में डूबने के कारण घर से फरार चल रहा था। बरेली में बारिश के बाद जलभराव का जायजा लेने निकली एसडीएम। जहां पर नगर में भ्रमण के दौरान ईओ को दिया सफाई का निर्देश। जहां पर आपको बता दें कि साथ ही जलभराव के दौरान अतिक्रमण को तत्काल जेसीबी से हटवाया गया। बस्ती में परी श्रीवास्तव के परिजन से मिले बीजेपी विधायक। जहां पर अजय सिंह ने मृतका के परिजनों से की मुलाकात। जहां पर पीड़ित पक्ष को दिलाया हर संभव मदद का भरोसा। लखनऊ में सऊदी से आए यात्रियों से भरे विमान में खराबी हुई है। जहां पर एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान निकली चिंगारी। जहां पर सभी 250 यात्री सुरक्षित निकाले गए। सीतापुर से बड़ी खबर। जहां पर अनियंत्रित होकर पलटा ट्रक। जहां पर 4 लोग दबे हैं। तो वहीं ट्रक के नीचे दबने से चारों की दर्दनाक मौत हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची और दबे लोगों को बाहर निकाला गया। जहां पर सभी घायलों को तत्काल पहुंचाया गया 80-80। रायबरेली से बड़ी खबर। जहां पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक को टक्कर मारी है। बाइक सवार दंपति की दर्दनाक मौत हुई है। दंपति घायल हुआ है। जहां पर सीएससी पहुंचाया गया। डॉक्टर ने पूनम व मनोज को मृत घोषित किया। उन्नाव से बड़ी खबर। जहां पर अज्ञात वाहन ने 2 बाइकों को टक्कर मारी है। बाइक सवार युवक की मौत हुई है। दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। फर्रुखाबाद से खबर। जहां पर शराब ठेके के अंदर सेल्समैन की संदिग्ध मौत हुई है। परिजनों ने शराब ठेके पर लगाया आरोप। जहां पर मीनू शिवानी पर पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया है और साथ ही सेल्समैन का बच्चा ठेके पर लेकर पहुंचा था खाना। झांसी से बड़ी खबर। जहां पर कानपुर के कारोबारी पति और पत्नी की मौत। जहां पर दोनों की मौत। बेटा बेटी और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। पीताम्बरा पीठ दर्शन करने जा रहा था परिवार। हमीरपुर से खबर। जहां पर संदिग्ध हालत में युवक का शव बरामद किया गया है। युवक की हत्या की जताई जा रही आशंका। जहां पर लोगों ने अज्ञात शव मिलने की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। किन्नौर से बड़ी खबर। जहां पर गन्ने की फसल जोतने को लेकर विवाद हुआ है। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। दबंगों ने खेत पर काम कर रहे लोगों को पीटा। कुशीनगर से बड़ी खबर। जहां पर नाली के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। घर में घुसकर मारने का आरोप। तो वहीं चले ईंट पत्थर और लाठी डंडे। एक पक्ष से 5 लोगों को चोटें आई हैं। मेरठ से बड़ी खबर। जहां पर कुशों के सरगना यासीन टुच्चा से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान टुच्चा ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में शातिर को लगी गोली। अस्पताल में भर्ती। लखनऊ से बड़ी खबर। जहां पर बिना अनुमति नसबंदी कराने पर एफआईआर। केजीएमयू के तत्कालीन वीसी समेत 4 डॉक्टरों पर एफआईआर। कोर्ट के आदेश पर क्वीन मैरी के 4 डॉक्टरों पर केस दर्ज हुआ। अमेठी से बड़ी खबर। जहां पर जमीनी विवाद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ है। जमीन पर मिट्टी छोड़ने को लेकर विवाद में जमकर चले धाधा हथियार। मारपीट के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए। लखनऊ में ओला ड्राइवर की निर्मम हत्या। जहां पर मां के सामने गड़ासे से काटकर निर्मम हत्या की गई। रहीमाबाद के मवाई कला मजरा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। जहां पर मां ने थाने पर हत्या के मामले में तहरीर दी है। मथुरा से बड़ी खबर। जहां पर भूमाफिया गैंग की करतूत से 3 की मौत का मामला। तो वहीं मिट्टी की ढाई खिसकने से 7 मकान गिरे थे। तो वहीं कल हादसे में 3 लोगों की दबकर मौत हुई थी। भूमाफिया सुनील गुप्ता उसके साथियों की तलाश जारी। गुजरात से बड़ी खबर। जहां पर पूर्व सीएम विजय रूपाणी का आज हुआ अंतिम संस्कार। जहां पर गृह मंत्री अमित शाह अंतिम संस्कार में हुए शामिल। दोपहर 3 बजे राजकोट में हुआ अंतिम संस्कार। गोंडा से बड़ी खबर। जहां पर बारात लेकर जा रही बोलेरो में आग लग गई। जहां पर वाहन सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई। बांदा से बड़ी खबर। जहां पर मजदूरों को लेकर लौट रही बस खाई में पलटी है। जहां पर बस सवार 1.5 दर्जन से अधिक मजदूर घायल हुए हैं। 3 की हालत गंभीर। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजियाबाद से बड़ी खबर। जहां पर प्रार्थना सभा में हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे हैं। जहां पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया गया है। आयोजक केरल निवासी विनोद पुलिस हिरासत में है। क्रॉसिंग रिपब्लिक के क्रिश्चियन नगर इलाके की पूरी घटना। फतेहपुर से बड़ी खबर। जहां पर अनियंत्रित एम्बुलेंस दुकान में घुसी है। बाल बाल बचे दुकानदार और ग्राहक। जहां पर एम्बुलेंस छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार। पुलिस ने एम्बुलेंस को सीज किया। श्रावस्ती से बड़ी खबर। जहां पर जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। मारपीट में 12 लोग घायल हुए हैं। जहां पर सीएससी में घायलों का उपचार चल रहा है। इलाके में तनाव। तो वहीं पुलिस बल तैनात। गोंडा से बड़ी खबर। जहां पर चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ ब्रजभूषण की मांग। तो वहीं ब्रजभूषण ने की एफआईआर दर्ज करने की मांग। कहा कि सरकार को मौन नहीं धारण करना चाहिए। मामले में गंभीरता लानी चाहिए।
हापुड़ से बड़ी खबर, जहां पर चेकिंग के दौरान पुलिस और गौकशों की मुठभेड़ हो गई। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस की गोली लगने से एक गौकश घायल हुआ है। 2 गौकश पुलिस ने गिरफ्तार किए। नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर निवेश के नाम पर कारोबारी से 35 लाख की ठगी, तो वहीं दिन अधिक मुनाफा देने का वादा करके ठगी की गई। अलग अलग खातों से 35 लाख कराए गए ट्रांसफर। मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की 25,000 के इनामी से मुठभेड़ हो गई। बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है। बदमाश आशीष कई मुकदमे में वंचित चल रहा था। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। मिर्जापुर से बड़ी खबर, जहां पर ग्राम प्रधान और सेक्रेटरी कर रहे भ्रष्टाचार। अंत्येष्टि स्थल पर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मोक्ष धाम निर्माण में भारी अनियमितताएं। मेरठ से बड़ी खबर, जहां पर जानलेवा हमले के आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली लगने से गौरव सिरोही घायल हुआ है। रिश्तेदार के घर तमंचा तान चाकू से किया गया था हमला। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, जहां पर फिर अटकी हाई राइज सोसाइटी की लिफ्ट। जहां पर लिफ्ट में आधे घंटे फंसी रही बुजुर्ग महिला, तो वहीं लिफ्ट के इमरजेंसी उपकरण ने नहीं किया काम। महिला को ढूंढते हुए लिफ्ट तक पहुंचे थे परिजन। संभल से बड़ी खबर, जहां पर दरगाह पर युवक ने दोस्त को चाकू मारा। जहां पर आपको बता दें, चाकू के हमले से युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। आरोपी हमलावर मौके से फरार हुआ। बागपत से बड़ी खबर, जहां पर पत्नी पति के विवाद में पति पर हमला किया गया है। जहां पर पत्नी के मायके वालों ने पति पर हमला किया है। लात घूंसों ईंट से हमला कर घायल किया है। मारपीट का पूरा वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। हाथरस से बड़ी खबर, जहां पर आधा दर्जन से अधिक छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई है। एनसीसी कैंप में खाना खाने के बाद तबीयत बिगड़ी है। छात्राओं को सीएससी सादाबाद में कराया गया भर्ती। कौशाम्बी से बड़ी खबर, जहां पर विवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। दहेज में 5 लाख न देने पर हत्या का आरोप। मृतक महिला के पिता ने पुलिस को तहरीर दी। कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर कार और मोरंग लदी ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉली के दोनों पहिए हुए अलग। जहां पर आपको बता दें कि होटल के सामने सड़क हादसा हुआ है। नयागंज चौकी क्षेत्र का मामला। रायबरेली से बड़ी खबर, जहां पर राजनीति से हटकर प्रोडक्ट्स के विरोध में पोस्टर। जहां पर चाइना के बाद इजरायली प्रोडक्ट्स के बहिष्कार में पोस्टर लगाए गए हैं। मुस्लिम बाहुल इलाकों में लगाए गए पोस्टर। गोंडा से बड़ी खबर, जहां पर मूसलाधार बारिश से लोगों को राहत तो मिली है। रुक रुक कर हो रही बारिश से फसलों को फायदा। गन्ने की फसल को प्री मानसून से होगा लाभ। सीतापुर से बड़ी खबर, जहां पर जनपद में तेज हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश। लोगों को मिली उमस और गर्मी से राहत। आम की फसल और गन्ने की फसल को होगा फायदा। रायबरेली से बड़ी खबर, जहां पर महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में आधा दर्जन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। पिकअप चालक से कट्टा लगाकर 70,000 रुपए लूटे गए। जहां पर पीड़ित की शिकायत पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बस्ती से बड़ी खबर, जहां पर बदला मौसम का मिजाज, तो वहीं लोगों को मिली गर्मी से राहत। तो वहीं फसलों के लिए फायदेमंद है और साथ ही धान की बेरन डालने के लिए काम तेजी से किया जा रहा है किसानों के द्वारा। श्रावस्ती से बड़ी खबर, जहां पर अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार को रौंद दिया। 16 वर्षीय किशोर की मौके पर मौत हुई है। पुलिस और परिवार को दी गई सूचना। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बरेली से बड़ी खबर, जहां पर ट्रेन से कटकर युवक की मौत हुई है। मृतक की अभी नहीं हो पाई शिनाख्त। तो वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। श्रावस्ती से बड़ी खबर, जहां पर जिले में मूसलाधार बारिश हुई। बारिश से उमस भरी गर्मी से राहत मिली। गन्ने की फसल, धान की नर्सरी को हुआ फायदा। जौनपुर से बड़ी खबर, जहां पर लुटेरे गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। 2 लुटेरों के पैर में गोली लगी। तो वहीं ग्राहक सेवा केंद्र में लूट करने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार। घायल दोनों बदमाश भेजे गए अस्पताल। अलीगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर आपको बता दें कि 16 मजदूरों के साथ अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों से बेरहमी से हमला कर दिया। जहां पर मारपीट हुई। आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री हरदुआगंज में काम कर रहे थे सभी घायल। गोंडा से बड़ी खबर, जहां पर बिजली गिरने से कुणाल शर्मा नामक युवक की मौत हुई। अचानक हुए हादसे से सदमे में परिवार। कोतवाली नगर के दत्तनगर विसेन का मामला। श्रावस्ती से बड़ी खबर, जहां पर एसपी ने बेरंगा कस्बे में फ्लैग मार्च किया है। एसपी ने लिया सुरक्षा व्यवस्था का जायजा। नागरिकों और व्यापारियों से संवाद कर जानी समस्याएं। पुलिस बल को सतर्कता रहने के निर्देश दिए। किन्नौर से बड़ी खबर, जहां पर आपत्तिजनक स्टोरी लगाने वाला युवक गिरफ्तार किया गया है। इंस्टाग्राम पर लगाई थी आपत्तिजनक स्टोरी। जहां पर पुलिस ने युवक के मोबाइल को बरामद किया है। अमेठी से बड़ी खबर, जहां पर अज्ञात कारणों से घर के बाहर बने पशुशाला में आग लगी है। जहां पर ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। करीब आधा दर्जन मवेशी घायल हुए हैं। आग में झुलसे गायों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। रायबरेली से बड़ी खबर, जहां पर खेत में बकरी जाने को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। गैर समुदाय के लोगों पर मारपीट का आरोप। तो वहीं लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया गया है। युवती समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। आप देख रहे हैं